तो तुम्हें याद होगा कि पिछली क्लास में जो कि पार्ट 2 था उसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे एग्जाम्पल नंबर 1.6 और 1.7 होमवर्क में, और साथ में 4 और क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो होप तुमने कर लिए होंगे, नहीं करे तो कर लो, जाके एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया है उसमें। तो एक बार ये देख लेते हैं कि 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, ईच इज इक्वल टू Q। कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने अलग अलग नाम दे रखा है, मगर उनका इक्वल टू Q चार्ज क्या है, Q है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रखा है और साइड की लेंथ L दे रखी है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q विद द सेम साइन एज स्मॉल q। देख रहे हो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका भी सेम साइन है। ठीक है, इस बार क्या इसका सेम साइन है। कैपिटल Q और स्मॉल q में मैग्नीट्यूड का अंतर तो है, मगर साइन सेम है। साइन मतलब जैसे प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, मगर चार्ज कितने का है वो नहीं पता। ठीक है, तो प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे। तो क्या पूछ रहे, क्या फोर्स ये चार्ज फील करेगा जो कि सेंट्रॉइड पे है। अब हमें सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो हमने क्या करा, जो जो क्वेश्चन में दे रखा था वैसा ही बना दिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी लेंथ L है, और ABC दे दिया हमने उसके वर्टिसेस, और इनमें चार्ज है Q Q Q। ठीक बात। अभी कैपिटल Q जो है वो हर तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, कंसीडर करा ट्रायंगल COE, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं एक्स है, बोल रहे हैं ना 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यू बनेगा, पता है। हमने एक ऐसी लाइन बनाई क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है, तो एंगल बाइसेक्टर से हमने लाइन बनाई, सेंट्रॉइड का रूल है ना। तो cos 30 कितना हो जाएगा, ये तो L/2 है। समझ में आ रहा है ना। EC क्या होगा, ये टोटल L होगा, तो ये L/2 होगा। L/2 ये है, एंगल 30 डिग्री का ये है, क्या उसी ने निकल जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है हमने, है ना। तो cos 30 जो होता है √3/2 होता है। एक्स की वैल्यू हो गई L/√3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सिमेट्री। OC इक्वल टू AC इक्वल टू OB। एक चीज़ निकाल दी तो हमें 3 चीज़ें पता चल गई। OC इज इक्वल्स टू AC AO सॉरी इज इक्वल्स टू OB। ये तीनों जो है, ये इनकी हमने डिस्टेंस निकाल दी, यानी एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो लेट आर क्या बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OA के अलॉन्ग आर कैप हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, फोर्स FOA, ध्यान से देखना, फोर्स FOA को देखो, इज इक्वल्स टू ये। तो समझ में 3 ऊपर क्यों आए, क्योंकि L/√3 का स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो वो 3 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही लिख दिया। KQQ, के मतलब वही 1/4πε0, तो इसको बार बार लिखने की जगह हमने के लिख दिया। क्यू यानी ये वाला, और कैपिटल क्यू यानी दोनों चार्जेस हमने यहाँ लिख दिए। उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है। और अलोंग, ये चीज़ ध्यान रखना, अलोंग AO, A से O, अलोंग AO। क्यू जो है वो कहाँ पे है, ए पे, ये लिखा है ना Q@A। तो देखो ये दोनों चार्जेस हैं, ये क्या करेगा, इस क्यू को, चार्ज सेम दे रखा है क्वेश्चन में, इस क्यू को दूर फेंकेगा, तो फोर्स ऑन AO के आ जाएगा ना। ये देख, समझ रहे हो, कैपिटल क्यू यहाँ पे है और स्मॉल क्यू यहाँ पे है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएगा, फोर्स लगेगा दूर को, तो FOA है ना। F फोर्स ऑन A ड्यू टू O, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये लगेगा अलोंग AO, A से O की तरफ। फॉर FOB देखो, सेम सेम चीज़ पे सेम चीज़ आई, बस चेंज कर दिया अलोंग BO, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों को, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, उधर जाएगा फोर्स, तो अलोंग BO इधर को लगा। अगला वाला अलोंग CO, नीचे देख लो, अलोंग CO। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बोल रहे हैं F1O, यानी टोटल क्या होगा, हमारा √FOC का स्क्वायर, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। अगर हम टोटल की बात करें, किस किस का टोटल देख रहे हैं, ऊपर देखो FO की बात कर रहे हैं हम, ये वाले FO की।
एफ ए हमारा क्लियर है, मगर एफ ओ सी और एफ ओ बी में हम रिजल्टेंट निकाला जा सकता है इन दोनों के बीच में, है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल जो है इनके बीच में कितना है, 120 डिग्री का है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, समझ में आएगा 120 क्यों है। बताऊँ क्या क्यों है, ये तुम खुद देखोगे। एक चीज़ तो पता है ना तुम्हें कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, टोटल 60 डिग्री का है क्योंकि इक्विलेटरल है। तो ये 30, ये 90, परपेंडिकुलर 90, 30 और 90 कितना होता है 120, बचा कितना 60। सिमिलरली यहाँ कितना बचा 60, सेम ही तो है, 60 + 60 120। वरना दूसरा तरीका तुम्हारे पास होगा, वो तरीका भी लगा सकते हो, वट एवर यू लाइक, है ना, जो तरीका तुम्हें पसंद आए। तो इस हिसाब से हमारा, जैसे एक तरीका ये भी होता है कि ये 60 है तो इसके नीचे वाला जो है वो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा ये। और एफ ओ सी फोर्स निकाला जाएगा, तो x² + x² + 2x², दोनों चीज़ों को रखा और यहाँ पे cos 120 तो होता है -½ तो ये चीज़ हट गई। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू हमने ये ले ली है 3kq/L²। भूलना मत, मतलब हम x क्यों लिखते हैं, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। इंक नहीं बची यहाँ पे, टाइम भी बचा है, टाइम ज़रूर बचाना है। और मैंने थोड़ी सी गलती नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हमने x को देखो पहले L/√3 ले रखा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, है ना। तो यहाँ a ले लो, कोई बात नहीं, a² + a², जो मर्जी लो, बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि a की वैल्यू मेंशन करना, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो एट द एंड हमारा f0 जो गया वो यही आ गया, 3kq/L² अलॉन्ग OA। ये चीज़ ध्यान देना, अलॉन्ग OA, ठीक है। O ये रहा, A ये रहा, O से A की तरफ। तो देख रहे हो यहाँ इस वजह से एरो है कि पहले से नहीं बनाया गया है, ये एनालाइज करके बनाया। बात समझ आती है। तब टोटल जो होगा हमारा, टोटल फोर्स क्या होगा, Q जो होगा 3kq/L², r⁻- r⁻, जो कि 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या गया, 0 आ गया। r⁻ इज अलॉन्ग OA यूनिट वेक्टर। तो एक चीज़ समझ में आती है कि क्योंकि सिमेट्री था ना, तो ये तीनों फोर्स जो हैं वो सम अप होके क्या हो रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर है क्या, 0। एग्जाम्पल 1.7 देखो एक बार, देखो एग्जाम्पल 1.7, कंसीडर द चार्जेस Q Q -Q। ये क्या है, -Q है, ये दोनों Q Q है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। क्या फोर्स है हर चार्ज पे, हर चार्ज का बताना है। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे बताया 1.6, तो जो मैंने तुम्हें कॉपी वाला बताया, तुम्हें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है। जैसे ये क्वेश्चन देखा था ना हमने अभी, इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के नोट कॉपी में नोट करके आंसर थिंक करना है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं, आंसर सोचना है। और जब तक तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन से आंसर बनता है, तुम 100% श्योर हो जाते हो कि हाँ ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ, करा, ठीक है यही आ रहा है, फिर जाके एनसीईआरटी खोल के आंसर समझना है ना, फिर जाके लिखना है नोटबुक में उस आंसर से क्या समझे। तो मैंने जो अभी तुम्हें नोटबुक का पढ़ाया वो मैंने वैसे करके लिखा था। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तुम अपनी बात पे टिके रह सकोगे। क्योंकि हम हवा में बोल देते हैं, अरे ये तो ये कैंसिल 0 आ गया, एक बार को तो सही है, चलो 0 हो गया, मगर हम कैसे, अगर आंसर अगर मान लो 0 नहीं होता, ये कह भी रहे हैं सपोज रिजल्टेंट फॉर नॉन ज़ीरो है, तब क्या हो, है ना। तो बात पे टिके रहने का अर्थ होता है लिख के दिखा पाना। और एक बार बात पे टिके रह गए, एक्यूरेसी खुद इंक्रीज़ होगी और तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी छोटी चीज़ें ही हेल्प करती हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन है मानता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने हमने जो प्रीवियस क्लास में करे थे वो इजी वाले थे। अभी मैंने इजी वाले भी होमवर्क दिए थे, वो भी करते हैं,
मगर फ़िलहाल अभी इनका हर एक का फोर्स बताना है। तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ क्या है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। अब एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, कैसे लगेगा ये बात बताओ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं। तुम इसको तभी लिखना है जब तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये एक साथ नहीं आएगा, ये सबकी लेंथ एल है। धीरे धीरे समझाता हूँ। ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है ना, पता है ये बात। इन दोनों का सम होता है एक्सटर्नल एंगल, ऐसा कुछ पता होगा तुम्हें, ठीक है। अब 120 डिग्री ये भी है। ये सब कैसे आ रहा है बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये इधर गया, ये इधर गया, दोनों अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो फोर्स क्या लगेगा, एफ ऑन सी ड्यू टू ए। सी पे फोर्स ए की वजह से। इधर देखते हैं, एफ ऑन ए ड्यू टू सी। फोर्स ऑन मतलब फोर्स लगा ए पे सी की वजह से। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट हैं तो रिपेल होंगे। तो एफ ऑन ए ड्यू टू बी इस तरह से आ गया, और एफ ऑन बी ड्यू टू ए इस तरह ऐसे आ गया। और यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो माजरा समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे R1 R2 R3 ले लिए। R1 कैप को ऊपर ले लिया, रिजल्टेंट वेक्टर ये वेक्टर मान लिया एक तरह से, ठीक है, जो डिस्टेंस वेक्टर था। कंसीडर करते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू सारे फोर्सेस जो हैं वो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है। ये तो पता है ना क्यों। अगर हम मॉड की बात करें, जहाँ साइन की बात नहीं होती, भले ही आगे माइनस आएगा मगर मॉड मतलब प्लस कर देना। तो हमने कंसीडर क्या करा कि ये सब जो है इनका एफ मान लेते हैं। कोई गलत बात है क्या, नहीं, कंसीडर तो कर ही सकते हैं। कभी किसी को एक्स मान लो, किसी को वाई मान लो, ठीक है। अब F1 देखो, F1 इज दिस। तो इन दोनों का क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो तुम्हें पता है 120 कॉस कितना होता है, माइनस हाफ होता है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले में भी था। तो एफ प्लस 2f² अपॉन माइनस हाफ, पता है तुम्हें क्या होने वाला है, एफ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे R1 कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी। बी और सी यहाँ से देख रहे हो, यहाँ तक जा रहा है R1 कैप, और इसी के पैरेलल में है ये। कितनी मज़ेदार बात है, इसी के पैरेलल में है ये, इसके पैरेलल में है ये। तो R1 के पैरेलल में है F1, तो इसका मतलब R1 कैप, यही हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग BC। सिमिलरली F2 हमारा ये आ जाएगा सेम। F3 देखो थोड़ा, F3 को एनालाइज करो। ये इधर बुला रहा है खिंचा के, क्योंकि माइनस था, ये इधर बुला रहा है खिंचा के। ये रिजल्टेंट कहाँ को जाएगा, देख लेते हैं भाई। cos 60 तो मालूम ही है तुम्हें कितना होता है ना, हाफ होता है। तो आंसर आया √3f R3 क्यूब। यहाँ पे R3 जो है डायरेक्शन है बाइसेक्टिंग एंगल ए सी बी। ये मेंशन करना, जितना मेंशन करोगे चीज़ों को उतना तुम्हारा आंसर भी दिखेगा और तुम्हारी क्लियरिटी भी बढ़ेगी। यहाँ देखो, ये तोड़ तोड़ के दिखाया तुम्हें, क्योंकि ये चीज़ करने के लिए ना तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ क्लियरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ F1 के लिए इस तरह से दिखाया, F3 के लिए ऐसे दिखाया, F2 के लिए ऐसे दिखाया, F3 के लिए ऐसे दिखाया। नया जो बनेगा वहाँ देखो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार। क्या हुआ, F1 इधर को जा रहा है, F2 इधर को जा रहा है, मानते हैं F3 इधर को जा रहा है, मगर हमें तो देखना है कि भैया एफ न्यू कहाँ जा रहा है। क्योंकि F1 और F2 की तरफ से जो खिंचाव है वो बीच में भी तो जाएगा। जब कंबाइन करेंगे 1 और सेकंड को, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये 60 ये 60, माना पहले हम इसको 120 करके ले रहे थे, मगर बीच वाला तो 60 रहेगा ना। तो बीच वाला भी √3f आया, और यहाँ पे आया आर कैप न्यू, जहाँ पे आर कैप न्यू इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन बाइसेक्टिंग एंगल ए सी बी पे फील कर पा रहे हो क्या। फील करना मतलब पता चल पाना है कि ए सी बी है क्या। ये इधर को भेज रहा है, ये इधर को भेज रहा है, यानी बीच वाला अगर इन दोनों को पीछे खींच दी जाए लाइन, यहाँ ऐसा नहीं है कि वो बन रहा है वर्चुअल इमेज, नहीं ऐसे नहीं। बस मैं बता रहा हूँ कि जब दो डायरेक्शन अलग अलग जाती हैं तो बीच में आ जाती है रिजल्टेंट, है ना। वही हाल यहाँ पे है। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है देखो। तो यहाँ पे √3f आ गया आर कैप न्यू, और आर कैप न्यू जो है वो तुम्हें पता है कहाँ को जा रहा है, यहाँ मेंशन कर दिया, सेम है। देयरफॉर आर कैप न्यू इज इक्वल टू
R3Q मालूम है ये। नोट, ये दोनों जो हैं अलोंग सेम लाइन है मगर अपोजिट है एक दूसरे की। तो हमारा फाइनली एफ नेट जो होगा दैट इज़ द नेट फोर्स, वो 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट, देख रहे हो आंसर कहाँ अटका। कोई आदमी देख के भी बता सकता था मगर उसको इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो अपनी बात पे खड़ा रह सके, उसको मालूम है ये बात। मैं आता हूँ वापस क्वेश्चन दिखाने के लिए तुम्हें। देखो ये फिगर देखने में मामूली लग रही है, थी भी मामूली। सारे फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एट द एंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। बहुत से मज़ेदार क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाता है मगर हर क्वेश्चन का 0 मान के मत चलना। अब हमने 2 बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए हैं, 1.6 और 1.7 जो होमवर्क दिए थे। अब कुछ ये क्वेश्चन थे होमवर्क, ये भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि जब चार्जेस ऐसे हों ऐसे हों। अब तो ये बच्चा क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि तुमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। स्टिल देख लेते हैं, होमवर्क तो होमवर्क होता है। देखो ये क्या है, क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अब तुम्हें पता है फोर्स जो है सब में एल, मतलब एल जो है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। इस पे देखते हैं पर्टिकुलरली क्योंकि हम इसका फोर्स निकाल रहे हैं। तो एफ ऑन ए ड्यू टू बी आएगा, बी की वजह से ये कहाँ दूर जाएगा, या इसकी वजह से कहाँ ये भी दूर जाएगा, है ना। और एफ नॉट जो है वो भी इस साइड जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो है वो इस साइड जाएगा और इसकी वजह से भी ये दूर जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, रिपेल कर रहा है, सेम चार्जेस हैं। तो मैं एक चीज़ की क्लैरिटी है कि एफ ए बी जो होगा वो एफ ए डी होगा, यानी ये वाला चार्ज सेम होगा, दैट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज़ एफ, है ना। एज ए डी परपेंडिकुलर टू एफ ए बी, एफ ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है एफ ए बी के, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास एफ नॉट जो हो जाएगा, पता ही है कॉस 90 होता है, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, ठीक है। तो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाता है। एफ ए सी की बात कर लो, ए सी दिस इज द डायगनल, डायगनल है तो हमारा डायगनल का डिस्टेंस होगा √2L। हमारा आंसर ये आ गया। रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का सम होगा क्योंकि ये भी उस साइड जा रहा है और मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम सी टू ए, और वैसे ए सी भी फ्रॉम सी टू ए जा रहा है, तो एडिशन होगा, वरना सब्ट्रैक्शन होता अपोजिट डायरेक्शन में होते। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास चार्जेस थोड़ा वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसमें क्यू है, इसमें -4Q है, इसमें 2Q है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा गणित देखेंगे और बेसिक चीज़ है कि Q और 2Q जो है रिपेल करेंगे, तो एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो होगा इन दोनों में रिपेल होगा तो दूर जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पास बुलाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इधर को जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा कि एफ ए बी जो है वो KQ1Q2L² होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो लिखा, L² लिख दिया। ए बी में ये है, ठीक है, एक क्यू था एक 2Q था, तो हमारा ये आ गया, इसको हम एफ़ मान लेते हैं। क्या जा रहे हैं हम एफ़ मानने में, एफ ए सी देख लेते हैं। सेम चीज़, 4 था, Q² तो आ गया, के नीचे L² था, ठीक है, 2F हो गया, नहीं हो गया। यहाँ तो 2 था ना, यहाँ 4 है तो यानी 2F हो गया। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज़ द सॉल्यूशन, दैट इज़ द नेट चार्ज, नेट फोर्स। रिजल्टेंट निकला हमारा 120 के लिए। ये देख लो, इतनी डेडिकेशन थी कि वाइटनर यूज़ कर रहा था, वो भी ऐसे रफ नोटबुक पे। ये नाम की रफ नोटबुक है, लिखा जो है ना वो सुनहरा कर देता है इसको। तो ये बड़ा गुस्सा आया था मेरे को कि मैंने यहाँ क्यों लिखा, जब कॉस जो होता है वो cos 120 -1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है ना। उसके बाद मैंने ध्यान रखा इस बात को, ठीक है। माइनस आगे आ गया, फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा बताओ, F² + 4F² - 2F²। तो आंसर आ गया √3F। मगर ऑप्शंस तो थे ही नहीं ऐसे, या मैं ऑप्शंस, जब भी मैं ऑप्शंस की बात करूँ या नीट और, तो मैं नीट और जेई के पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हम थोड़ा उस माइंडसेट से भी देखेंगे। और जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, फोकस एनसीईआरटी पे, मगर प्रोस्पेक्टिव वो वाला भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो √3F आ गया, एफ़ की वैल्यू पुट कर दो, ये थी। तो बेटर रहेगा 2√3 KQ² अपॉन L² बोले, ठीक है। √3 को 2 के साथ रखो, नंबर ही तो है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चैलेंजिंग लगना ज़रूरी है। मेरे को शुरू में फ़िज़िक्स डरा दी थी, अभी भी डराती है,
अभी कह रहा हूँ मतलब ये सब देख के भी डर लगता है ना, मगर तुम घुसोगे ना, तुम नेगलेक्ट मत करना इस चीज़ को कि हाँ हाँ समझ गए, ऐसा नहीं। ये चीज़ बनाना, फील देगा ये कि ये देखो ये माइनस क्यों है, माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, प्लस क्यों है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। ये दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे, दोनों सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इधर इस साइड से फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक दूसरे को खींचने की बात हो रही है। तो यहाँ देखो 90 डिग्री है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे सबकी लेंथ जो है वो एल है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्यू नेट, इस कैपिटल क्यू पे क्या नेट चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका चार्ज निकालना है। अब ये देखो एफ ओ ए, इस पर्टिकुलर चीज़ पे ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला जब दूर फेंकेगा तो यहाँ पे भी सेम लाइन आ जाएगी ना। यहाँ दो बार लाइन लगाने का मतलब समझ में आ रहा है कि ये तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने की लाइन दैट इज़, ये ओ है ये बी है, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी दैट इज़ एफ ओ बी। समझ में आ रहा है कैसे नॉन क्लेचर हुआ। ये एक दूसरे को भगा रहा है, ये कहाँ पे डी पे है, यहाँ ओ पे है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी दैट्स एफ ओ डी, ये भगा रहा है। सिमिलरली इस साइड भी है, तो यहाँ जरा देख लेते हैं, एफ ओ ए एफ ओ बी, ये एफ नॉट है दैट इज़ द रिजल्टेंट, 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे बना ये ओ ए और ओ बी का है, यानी ओ तो ये रहा, ये ए है ये बी है, यानी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये रिपेल वाले हैं, काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी जो है वो L/√2 है। कैसे बताने की ज़रूरत है क्या, बताओ। √2 L होता है ना, उसका हाफ क्या होगा, L/√2। ठीक है, थोड़ा सोच के बोलना, वैसे तुमने कर रखा होगा होमवर्क में। ऑल्सो सबका फोर्स जो होगा Q² अपॉन L/√2 का स्क्वायर, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया दिस, है ना। तो हमारे पास सबके फोर्सेस आ गए। अब हमें नेट की बात करना है। नेट जो फोर्स होगा वो दोनों का सम होगा, भले ही डिफरेंट हो, भले ही डिफरेंट हो, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है, मतलब नहीं, खींच तो रहा है ना, जाना तो उसको इधर ही है, दोनों साइड से आ रहा है, तो ये दोनों एडिशन है तो होगा, एडिशन करा तो 2 हो गया। यहाँ पे √2 F था तो 2√2 F हो गया, F की वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये था फोर्थ क्वेश्चन। ये कैपिटल क्यू पे नेट चार्ज बताना था, माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है प्लस है। देखो कॉमन सेंस क्या बताती है, माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको, क्योंकि ये तो प्लस वाला चार्ज है। माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, ये क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो इस खींचने दौड़ने में क्या हुआ, फॉर ऑल, ये देखो फॉर ऑल, अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ लिखा है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको पढ़ूंगा कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर ऑल एफ इज इक्वल्स टू एफ, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो एफ ही रहेगा, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू √(f - f) का होल स्क्वायर, दैट इज 0। बात समझ में आती है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगला टॉपिक है एग्जाम्पल 1.7 के बाद, कि स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज विद इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ड बाय अनदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कि तुम्हारा एरोमा, एरोमा मतलब जैसे तुमने मान लो परफ्यूम लगा रखा है, तो जिसके जिन लोगों के आसपास परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी वो सब तुम्हारी फील्ड में है। और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई कि एक चार्ज के आसपास अगर उस खिंचाव या मान लो अट्रैक्शन है या रिपेल हो रहा है, सेम चार्ज होगा रिपेल होगा, तो कुछ भी महसूस होता है, ऐसा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं एक टेस्ट चार्ज को, यानी जो रखा गया है परखने के लिए कि क्या इसका इसका एरोमा या इसका फील्ड कहाँ कितनी दूर तक है, उसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसको ऐसे लिखो कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास क्यू है,
और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस गोले में है और टेस्ट चार्ज जो है वो हम चेक करना चाह रहे हैं आर की दूरी पे है। तो हमारे एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर है ना। यहाँ लिमिट टर्म लगा दिए, क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। समझ लो क्या करना चाह रहे हैं हम। हमारे पास लिमिट लगा दी, क्यू नॉट जो है वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है। क्यू नॉट ज़ीरो को टेंड करेगा यानी ये पर्टिकुलर चीज़ चार्ज जो इन्फाइनाइट को जाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर हम इसको टेक्निकली समझें कि हम इसको क्यू नॉट को दूर दूर करके देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे चार्ज में, यहाँ पे फील्ड महसूस हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, चेक करके देख रहे हैं, इसलिए लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है। और एक तरह से मान के चलते हैं कि क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, तो उसकी चार्ज मतलब उसका जो उसकी खुद की वो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है। तो एफ इज इक्वल्स टू ई, ई पता है ना तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू ई वैक्टर इंटू क्यू नॉट है। तुम्हें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ गए, ये लाइन क्या चक्कर है। तो ये इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ है, टेंजेंट टू इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इस पर टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। बात समझो, ये ई पी है, ये ई क्यू है, तो पी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट दे रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई एफ एल बोल रखा है शॉर्ट में। तो मैंने पिछले पेज पे क्वेश्चन पूछा था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ कुछ लिखा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ही कहलाती है कि इट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में ये देता है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो देगा ही। तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देता है। तो इट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इवन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी देता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ई एफ। तो ये समझ में आया फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कोई पूछे कि अभी मैंने बताया कोई पूछे मतलब क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देने में हेल्प कर रहा है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। देखो कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बुक जरूर पढ़ना इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। कहने का मतलब है कि एक बॉल रखी हुई है, एक कंचा है मान लो, उस कंचे के आर पार चारों तरफ से, ठीक है, मतलब 3D की बात कर रहा हूँ। एक मान लो एक जैसे प्लास्टिक कॉस्को की बॉल है, कॉस्को की बॉल के बीच में कोई एक चार्ज रखा है, तो कॉस्को की बॉल जो है वो बाउंड्री बन गई उसकी। तो देख रहे हो स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व पाथ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा अगर टेंजेंट डाला गया तो, है ना। ये चीज़ तो समझ में आती है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ डायरेक्शनली रेडियल। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए सोर्स का काम करेगी, आउटवर्ड को जाएगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड को जाएगी, देखो नीचे। ठीक है। और इन केस ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड होती है नेगेटिव पे। बात क्लियर है। देखो ऐसे पॉजिटिव से आई, नेगेटिव पे एंड हुई। अब नियर टू ईच अदर सो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। और जब एक दूसरे के पास आती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाना। तो तुम डायग्राम अगर अच्छे से देखोगे तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस देयर एग्जिस्ट अ न्यूट्रल पॉइंट। लाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन बोथ चार्जेस एंड दिस न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लाइटर चार्ज। इंटरेस्टिंग बात है बहुत। अभी तक तुम्हें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, यहाँ पता ही चल गया। देखो यहाँ खुली खुली है, मगर जैसी पास आ रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही हैं, सिकुड़ सी जा रही है। ठीक है। अगला पॉइंट जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 6, तो ये कह रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा बीच में।
कह रहा भाई मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से बात मत कर, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, शिफ्ट टुवर्ड लाइटर चार्ज। तो इन मान लो इन दोनों में से अभी तो ये दोनों लाइक चार्जेस, जहाँ पे दोनों का चार्ज इक्वल है। ज़रा नीचे वाला देखो डायग्राम, यहाँ पे Q1 का चार्ज ज़्यादा है, तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे भाई के पास में होगा क्योंकि कमज़ोर है ना, ऐसा कुछ मान लो। तो ये लेटरल प्रेशर वगैरह आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर आता है, तुम सोचो ना, दोनों साइड से अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर आएगा ना दोनों साइड से। बात समझ में आती है। अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टीन्यूस कर्व। कॉन्टीन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टीन्यूस। यानी कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार, डिस्क्रीट यानी जैसे तुम देखते हो वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स इंटरवल पे चेंज हो रही है। कॉन्टीन्यूस यानी एक बार फ्लो हो गया तो चलता ही है। तो इट डज नॉट फॉर्म अ लूप अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लूप नहीं बनाते। अब लूप की बात क्या हो गई, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव नेवर गोज टू पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा होता है ये नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है, लूप होता है ना, ऐसे करके लूप बनता है। मगर यहाँ पे क्या है, लूप फॉर्मेशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पर नीट पे क्वेश्चन भी आया था। जीरो होता है ना, अंदर की साइड इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगला पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट क्रॉस ईच अदर। वाई, क्वेश्चन आता है वाई, क्यों? बिकॉज देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे कर्व है जिन पे टेंजेंट डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। तो दो डायरेक्शन निकल जाएगी एक एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बोल सकते हो कि ई की डायरेक्शन ये भी है ये भी है? नहीं। जरा एक बार ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाओ कि वेयर विल यू सजेस्ट योर फ्रेंड टू हाइड इन केस ऑफ लाइटनिंग? इनसाइड कार और अंडर द ट्री। जब बिजली कड़कती है तो तुम अपने दोस्त को कहाँ बोलोगे, कहाँ जा, गाड़ी के अंदर या फिर पेड़ के नीचे? भैया तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है तो पेड़ के नीचे बोलना, क्योंकि गाड़ी के अंदर वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें पता है ना अंदर को क्या है, इनसाइड कार, बिकॉज व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक कार, इस तरह का माहौल होगा, चारों तरफ चार्ज होगा मगर अंदर सेफ रहेगा, वो ई जीरो है क्योंकि। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, बुक से मैच भी करते रहना। एक अरेंजमेंट है विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, डाइपोल मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस से होते हैं। इफ़ नेग्लिजिबल देन आइडियल केस। अब कोई डिस्टेंस नहीं होता तो आइडियल केस है। तो यहाँ चार्ज नेट जो है वो जीरो है इस डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, क्या होता है? तो ये डिफाइंड होता है एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, यानी कोई सा भी चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। डाइपोल में साइन चेंज होता है, बस मैग्नीट्यूड वही रहता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो P इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टू ए होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलवेज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रखना। और यूनिट जो होगी इसकी कूलम मीटर होगी, और इसका डायमेंशन ALT है ना, एम्पियर लेंथ टाइम, पता ही होगा। नोट देख लो, नोट पॉइंट 2 है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो हाइपरबोला बनता है। बात हो चुकी है इस पर ना, ई मैंने बताया फोर्स इंटू क्यू नॉट होता है, टेस्ट चार्ज। सेकेंड है स्पेशल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज़ द ओनली वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन इज फिक्स्ड। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बताया ना, डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जहाँ पे डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, दैट इज टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यही है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की खासियत। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है ना, पर मैं चाहता हूँ इसको फ्रेश टॉपिक नया शुरू करें अगली क्लास से। तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
ये पेपर में आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इस पे टाइम लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पेपर में इक्वेटोरियल आ गया था और मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को इनफ प्रैक्टिस नहीं थी रिटर्न। ठीक है, प्रैक्टिस थी मगर बोर्ड में क्या होता है, वो सारा माहौल देख के डर लग जाता है, भूल जाते हैं जो आया होता है। तो मैं चाहूँगा एक बार खुद से पढ़ो, टाइम लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास से ये देखेंगे। ठीक है।